पाकिस्तान और पीओके के आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और साथ ही साथ कई नेताओं ने इस पर अपने बयान दिए हैं, अपने रिएक्शंस दिए हैं। वही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और उसके साथ ही ये लिखा है कि जय हिंद की सेना। भारतीय सेना ने देर रात पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, आतंक पर इस कमर तोड़ दी है। वही कार्रवाई से हमारे जो वीर जवान हैं, उन्होंने एक बार फिर देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत द्वारा आतंकवाद पर यह जो हमला किया गया था, उस पर एक बड़ी कार्रवाई है। यह हमला न सिर्फ पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई थी उसका प्रतिशोध है, बल्कि इस बात का भी परिचायक है कि कोई भी अगर हमारे देश की अखंडता और साथ ही एकता और नागरिकों की सुरक्षा को चुनौती देगा तो भारत उसे उसके घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है। वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा तैयारियों के दृष्टिगत मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को प्रदेश में मॉक ड्रिल के सफल संचालन हेतु निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे सभी निर्देशों का राज्य स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए। वही साथ ही साथ यह भी कहा कि जो मॉक ड्रिल चलाया जा रहा उसको सही रूप से किया जाए और सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जाए। तो जहां जगह जगह पर मॉक ड्रिल चल रहा है, उसी के मद्देनजर ही पाकिस्तान पर जो कल रात जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद ये मॉक ड्रिल भी अपने सही संचालन में चले और साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर हमला करता है तो युद्ध जैसी परिस्थिति बनने के आसार नजर आ रहा है। और इससे पहले जो नागरिक हैं, जो आम जन है, उनको किस तरीके से जागरूक किया जाए, इसी को लेकर के ये मॉक ड्रिल चलाया जा रहा। लोगों को जागरूक किया जा रहा कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए और साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या कुछ आप जो उपाय हैं वो अपना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। वही पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मॉक ड्रिल चलाया जाए उसको सही रूप से संचालन हो, इसको लेकर के पुलिस महानिदेशक को कमांड देते हुए भी नजर आए हैं। मॉक ड्रिल के सफल संचालन को लेकर के सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ सीएम धामी ने मुख्य सचिव को ये निर्देश देते हुए नजर आए हैं कि मॉक ड्रिल जो है वो सही तरीके से किया जाए और साथ ही साथ मॉक ड्रिल के तहत ही सभी को इस बारे में जागरूक किया जाए। तो चलिए अन्य खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 8 मई को 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने वाली है। वही बैठक में अमित शाह, किरण रिजिजू इस दौरान मौजूद नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अमित शाह, किरण रिजिजू और साथ ही तमाम जो बड़े अधिकारी है वो इसमें मौजूद रहेंगे। 8 मई को ये बैठक होना है, जिसमें लगभग यह बताया जा रहा है कि जो 11 बजे ये बैठक होने वाली है, सर्वदलीय बैठक का नाम दिया गया है, जिसमें अमित शाह, किरण रिजिजू और तमाम जो मुख्य अधिकारी है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी किया जा सकता है। वही पीएम मोदी ने 3 देशों का दौरा रद्द कर दिया है। क्रोएशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे का दौरा रद्द किया है। पीएम मोदी ने ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, जिसके बाद ये 3 जो अलग अलग देशों के दौरे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रद्द करते हुए नजर आए, जिसमें क्रोएशिया है, नीदरलैंड है
और साथ ही साथ इस जो ऑपरेशन बीते दिनों हुआ है, जहां पर आतंकियों के जो ठिकाने हैं उसको नेस्तनाबूद किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, जो प्रधानमंत्री ने ही सजेस्ट किया था सेना को और कहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकी है उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा है, इसी जरिए से इसी को लेकर के उनसे बदला लिया जाएगा और उनको इसका जवाब दिया जाएगा। 3 देशों का दौरा रद्द किया, जिसमें नीदरलैंड, क्रोएशिया इसमें शामिल है और नॉर्वे भी इसमें शामिल है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां पर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या कुछ हुआ, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, उन सभी मामलों में राष्ट्रपति को जानकारी देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं और इस दौरान ही वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो प्रमुख जानकारियां हैं, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, आगे क्या कुछ रणनीति है, राष्ट्रपति से बात करते हुए, राष्ट्रपति को अवगत कराते हुए नजर आएंगे। तो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान ही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर जानकारी देते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान ही ऑपरेशन सिंदूर से हुई जो बातें हैं वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे। आपको ये बता दें कि बीते दिनों ही तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह दोपहर के 2 बजे बैठक करने वाले हैं और साथ ही साथ तमाम जो सीमावर्ती सीएम हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी बैठक होने वाली है, जहां सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बात करते हुए नजर आएंगे। सीमावर्ती राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करेंगे। सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी बैठक होगी, एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ये बनाते हुए नजर आएंगे कि देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद कहीं ना कहीं आशंकाएं हैं कि पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा। हालांकि इसी को लेकर के जो सीएम है, जो सीमावर्ती राज्यों के सीएम है, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गृह मंत्री अमित शाह बात करते हुए नजर आएंगे, उनको अवगत कराते हुए नजर आएंगे। वही पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार के कदम की खुलकर सराहना की है। राजेश नरवाल ने कहा कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। उनके 9 ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया है, यह सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका एकदम सटीक नाम रखा गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं है, बल्कि शहीदों की शहादत का सम्मान भी है। देश को ऐसे ही मजबूत नेतृत्व की जरूरत है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चले। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर, उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा। ये
और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूं, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा। वही पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्तराखंड से बीजेपी राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई दिया। महेंद्र भट्ट ने बयान में कहा कि यह भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब आतंक के विरुद्ध सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि ठोस जवाब देने की नीति पर काम कर रहा। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। विनन अमानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बुन होत न प्रीत। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में भारत के पीएम के तौर पर बागडोर संभाली। इसके बाद उन्होंने विदेश नीति में कई अहम कदम उठाए और पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे किए और इसकी भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और भारत में हुए आतंकी हमलों में उसका हाथ रहा, जिसके बाद पीएम मोदी ने जवाब देने का प्लान बनाया और अभी तक उनके नेतृत्व में ही भारत ने 3 बार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया और आतंक की कमर तोड़ दी। अब पहलगाम हमले का बदला भी भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए लिया है, जहां पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि अब भारत आतंक के दंश नहीं सहेगा, घर में घुसकर उनका सफाया करेगा। हमले का बदला, एक आंसू का बदला। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला, सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। कहानी सिंदूर की, सुहाग का वो निशान जो बन गया आतंक के आकाओं से भारत के बदले की पहचान। भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। आतंकियों ने पहलगाम में महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के बाद कहा था, जाओ मोदी को बता देना, और मोदी ने बता दिया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके घर में घुस के धुआं धुआं करके बता दिया कि मोदी तक बात पहुंच गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नारी के मांग की सिंदूर को उजाड़ने वाले दुश्मनों की अब ऐसी कमर तोड़ दी गई है कि आतंकिस्तान की 7 पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का
मुख्य आधार बन रहा था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर नाम ही संदेश है। जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में 9 जगहों पर हमला करके पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया, तो उसने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। सिंदूर हिंदू महिलाओं के विवाहित होने का प्रतीक है और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार का संदर्भ भी है, जिसमें नवविवाहितों को चुना गया, उन पुरुषों को चुना गया, धर्म के आधार पर चुना गया और आतंकवादियों ने उनकी नृशंस हत्या कर दी। चूंकि योद्धा भी गर्व के साथ सिंदूर का तिलक लगाते हैं, लेकिन जब पहलगाम में धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ने वालों ने कहा था कि जाकर अपने मोदी को बता देना, उन्होंने आकर मोदी को बताया और फिर घर में घुसकर मारा गया इन आतंकियों को। उनके घर में घुसकर उनकी कब्र वहीं खोद दी गई, जहां से पहलगाम हमले में आतंकियों ने दहशत का संदेश देने के लिए महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की थी और इस तरह से उनकी मांग सूनी कर दी थी। लेकिन अब 15 दिन बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो ये समझिए कि इसका सिंदूर नाम कितना सटीक है। ये सिंदूर का बदला है जो नई नवेली ब्याहताओं के माथे से पोंछ दिया गया था। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है और भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा कुछ देर बाद आया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से हमले की आधिकारिक पुष्टि बहुत पहले ही हो गई थी। हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर और इसके साथ ही 9 ठिकानों पर जो कि आतंकी ठिकाने थे, उन पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। Were targeted. India has demonstrated
considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। अब तक अन्य आतंकी ठिकानों पर कुल मिलाकर 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकी मारे गए हैं। अन्य ब्यौरा जुटाया गया है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो अभी नजर और आंकड़ा आ रहा है सामने वो ये है कि 80 से 90 आतंकी मारे गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात को कंफर्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तान पर किया भारत की ओर से यह अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। वही छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की स्पष्ट रणनीति का परिणाम है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि यह नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। सेना की यह कार्रवाई भारत की सुरक्षा नीति में निर्णायक बदलाव का संकेत है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद का अब सिर्फ मुकाबला नहीं, समूल नाश किया जाएगा। सिंदूर एयर स्ट्राइक करके दे दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने पर को ध्वस्त किया और अभी अभी जो BBC से जो समाचार मिला आ रहा है और अभी अभी टीवी के माध्यम से मालूम हो रहा है कि मसूद अहमद के परिवार के 10 लोग, वो स्वीकार BBC भी कर रहा है, मसूद अहमद भी कर रहा है कि उनके परिवार से कि 10 लोग मारे गए। अब उन्हें समझ में आएगा कि आतंकवादी घटना से परिवार के लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है। अब वो पूरे जीवन बिलखता रहेगा या उसी मौत में मरेगा। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, कि ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों को बार बार हमने चिताया भी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में हमने बता दिया कि हमारी तैयारी क्या है। और अभी जो 9 स्थानों पे अटैक हुआ है उसने बता दिया कि हम एक साथ 9 टारगेट को बिना नुकसान के ध्वस्त कर सकते हैं, अंदर घुस के मार सकते हैं। ये हमारी सेना की तैयारी और हमारे नेतृत्व का मनोबल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मनोबल से ये ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम इस आतंकवादी गतिविधियों का दृढ़ता पूर्वक, हिम्मत के साथ, और पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा था। वही भारत द्वारा पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के स्थानीय इलाकों में देशभक्ति का माहौल देखा गया।
लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के जोरदार नारे लगाए और भारतीय सशस्त्र बलों के साहसिक कदम की सराहना की। भारतीय सेनाओं ने संयुक्त अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी अड्डों को सटीक हमले से तबाह किया। ये वे स्थान थे जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जाती थी और उन्हें संचालित किया जाता था। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।